हेलो दोस्तों, आई ओपनर न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज एक ऐसी खबर की बात करते हैं जिस पर आज ये सोशल मीडिया से लेकर जहां भी ये वीडियो पहुंचा, उन्होंने चर्चा की और इस पर चिंता जाहिर की। मंच पर कोई अभिनय कर रहा हो, एक्टिंग करते करते गिर जाए, कोई गाड़ी में बैठा हो, कोई कुछ और कर रहा हो, उसे अचानक हार्ट अटैक आ जाए और वो गिर जाए और वो मर जाए। हमारे पास ऐसे वीडियोस लगातार आते रहते हैं कि अचानक हार्ट अटैक आया और आदमी मर गया। ऐसा ही एक वीडियो जम्मू से हमारे सामने आ रहा है जिसमें यही सब हुआ। हम आपको वीडियो दिखाएंगे और उससे पहले हम आपको चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और हम आपको इसकी वजह भी बताएंगे और हम आपको डॉक्टर से भी मिलवाएंगे जो इसके बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और कोविड-19 से इसका क्या लेना देना है। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि धुन बजती रहती है और कलाकार नाच रहा होता है और कलाकार उसके बाद नाचते नाचते ज़मीन पर गिर जाता है और सामने बैठे लोगों को लगता है कि ये भी कलाकार के कोई एक्ट का हिस्सा है और वो तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि कलाकार एक बार पहले भी ऐसा कर चुका था। कलाकार फिर उठता है और फिर दोबारा से ज़मीन पर गिर जाता है और तालियों का शोर फिर से मचने लगता है और उसी बीच तालियों के शोर के साथ साथ कलाकार अपनी सांसें खो बैठता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। काफ़ी देर के बाद भगवान शंकर का रोल कर रहे एक कलाकार अपने साथी को देखने के लिए आते हैं कि वो अब तक उठा क्यों नहीं, पर तब तक वो मर चुका होता है। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी मौत लोगों को आ रही हैं और सामने बैठे लोगों को पता भी नहीं चल रहा है और ये कोविड-19 के बाद से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं। इसी के बारे में हम अपने डॉक्टर से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें देखकर शरीर कांप जाता है। ना कोई सिग्नल मिलता है, ना कोई बॉडी में दिक्कत होती है और मौत चुपके से अपना काम कर जाती है। और इसी के चलते जम्मू के दुर्गेश गुप्ता का हार्ट अटैक से निधन हो जाता है। दोस्तों, ये ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिसमें यूपी के मैनपुरी में हनुमान की भूमिका निभा रहे रवि शर्मा बिल्कुल फिट होते हैं और 35 साल की उम्र में ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है और वो चल बसते हैं। और एक ऐसी ही वीडियो हमारे पास आई है यूपी के बरेली से, जहाँ एक बर्थडे पार्टी में नाचते हुए प्रभात कुमार को हार्ट अटैक आता है और वो चल बसते हैं। और साथ ही साथ मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को भी कुछ दिनों पहले जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक आया, जिसके चलते वो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और इसी तरह का एक किस्सा देखने को मिला यूएई में, जहां पे एक मशहूर बिजनेसमैन मोहम्मद बिन नसीर के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो दोस्तों, इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वेदांता हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर त्रेहान, और उनसे हम पूछेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो वायरल हो जाती हैं और लोगों तक पहुंच जाती हैं, लोग इससे काफ़ी डर जाते हैं, तो ऐसा होना क्या ये पोस्ट कोविड इफेक्ट है या फिर इसका किसी अन्य घटना से ताल्लुक़ है, ये किसी और वजह से हो रही हैं? बस यही हम आपसे पूछना चाहते हैं और अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो इस तरह की घटनाओं से अपने आप को और अपने परिजनों को बचा सकें। बिल्कुल है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि कोविड का जो वायरस है कोविड-19, उसका जो इन्फ्लेमेशन करता है वो सारी बॉडी में करता है। और ये पाया गया है कि 20 से 25% लोगों को जिनको कोविड हुआ, और खास करके उनको जिनको फीवर हुआ 3-4 दिन के लिए, उनके सारी बॉडी में वायरस पाया गया। उनको किडनीज को भी इफेक्ट पड़ा है कई लोगों को, पर हार्ट के मसल को हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है माध्यम से एमआरआई से, जिससे दिखता है बड़ा क्लियरली कि हार्ट मसल की जो फाइबर्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग आती है। इसका मतलब ये है कि उनका इलेक्ट्रिकल सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग कोई भी स्ट्रेनुअस एक्टिविटी करेंगे पोस्ट कोविड, उससे पहले उनका पूरा चेकअप हो जाना चाहिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि उनके हार्ट में कोई इन्फ्लेमेशन है कि नहीं। अगर जो है तो उसका इलाज है, बट अनजाने में अगर जो आप ये सोचें कि कोविड की वो फीवर वगैरह वो फीलिंग तो चली गई, पर ये हमने देखा है कि हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की इन्फ्लेमेशन, जिससे इरेगुलर हार्ट बीट और हाई हार्ट बीट, मतलब दिल की धड़कन बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, ये बहुत लोगों को हो रहा है। इसीलिए जिसको भी हार्ट बीट में जैसे रफ्तार बढ़ी है, या जिनको सांस फूलता है, या जिनको एक्सरसाइज करनी है,
जैसे कोई दौड़ लगाते हैं लोग, ट्रेडमिल करते हैं, उनको वो रिज्यूम करने से पहले अपना चेकअप करा लेना चाहिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि उनके हार्ट को इरेगुलर हार्ट बीट आ रही है कि नहीं, कोई इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, जिससे उनकी लाइफ को खतरा है। तो एक तो ये हुआ है कि कोविड की वजह से ये बढ़ गई हैं बातें, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में 30 से 40 साल की उम्र में कई लोगों की मृत्यु कोविड से पहले भी हुई और अब भी होती है, जिसके अंदर हम कहते हैं प्री मेच्योर ब्लॉकेजेस इन दी आर्टरीज। उसमें क्या होता है कि जैसे आपकी फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, जैसे आपके पेरेंट्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स को, या आपके अंकल्स को, या फैमिली में, तो उनको बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए कि उनका 25 साल तक एक चेकअप हो जाना चाहिए, जिसमें हमें पता लगे कि उनको भी वही बीमारी तो नहीं हो रही। तो आज इसलिए हम एक चीज बोलते हैं कि आज अपने जीन्स को पहचानिए। अगर जो आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको अपना पूरा चेकअप कराना चाहिए जल्दी, और जिन लोगों को डायबिटीज है फैमिली में, उनको भी उतना ही खतरा है। तो आजकल ये वार्निंग सबको दी जा रही है कि अगर जो फैमिली हिस्ट्री है तो जल्दी आओ अपने चेकअप के लिए, नहीं तो 30 साल की उम्र तक अपना पूरा एक चेकअप करा लेना चाहिए, जिससे पता लग जाए कि आपको रिस्क फैक्टर्स क्या है और हार्ट डिजीज का कितना खतरा है, और ये जो सडन डेथ होती है उसका कितना खतरा है। तो डॉक्टर साहब, कोविड के बाद से दिल का दौरा पड़ने के अलावा भी क्या कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको लेकर आपके पास पेशेंट आ रहे हों, या जो कुछ ज़्यादा ही इस समय कोविड के बाद से लोगों में दिख रहे हों सिम्टम्स? दो तीन चीजें तो बहुत ही कॉमन है। एक, जिसको लोग कहते हैं ब्रेन फॉग, ये उनका माइंड क्लियर नहीं हो रहा और कई महीनों तक ऐसा चलता है। दूसरा है कि मसल्स में पेन हो रही है, फटीग हो रही है, लोगों को 6-6 महीने तक फटीग हो रही है पोस्ट कोविड। और कुछ लोगों को जैसे ये किडनी का प्रॉब्लम भी हुआ है। तो इसीलिए जो ये जरूरी था कि जब पुरानी डेल्टा वेव आई थी उसमें बहुत ज्यादा हद तक था, अब कुछ कम है, पर अभी भी लोगों को छुटकारा नहीं मिला है। अभी आज दिन में हमारे पास कई लोग आते हैं जिनको अभी भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए कोविड हुए, तो उनका एक तो इनके लंग्स पे इतना इफेक्ट पड़ा है कि अभी तक सांस फूलता है एक्सरसाइज करने में, या मसल्स पेन करते हैं, या ब्रेन फॉग होता है। और कई लोगों को 6-6 हफ्ते, 8-8 हफ्ते खांसी होती है जो जा नहीं रही। तो इसीलिए पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो है वो बहुत रियल है, और लॉन्ग कोविड बहुत ही तकलीफ दे रहा है लोगों को। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग कई होंगे लापरवाही हो गई कि भाई अब तो माइल्ड हो गया है, इसीलिए इतना कॉशियस होना जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि माइल्ड भी होगा तो आपको तकलीफ देगा, एटलीस्ट 20-30% लोगों को तकलीफ देगा काफी महीनों तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस बारे में बताने के लिए कि उनको क्या करने की ज़रूरत है अगर उनको कोविड हुआ है तो उसके बाद। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोविड हुआ है तो आप यही सब बातों का फॉलो करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।